कार साथियों टेकी सर जी चैनल पर आपका स्वागत है। लगातार आपको केवीएस एडमिशन से संबंधित छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी मैंने इस समय पर दी है। कल भी इसकी जो भी कोर्ट की हियरिंग थी, काफ़ी लंबी हियरिंग चली और उससे संबंधित तुरंत फैसला आते ही मैंने आपको सभी सोशल मीडिया चैनल्स पर आपको पूरी जानकारी दी। तो साथियों, जैसा भी हमारा आदेश आता है, जो भी हियरिंग होती है वो आप तक पहुंचाई जाती है। वो कुछ के लिए अच्छी हो सकती है, कुछ के लिए बुरी हो सकती है, लेकिन हमारा काम है आपको समय पर सही जानकारी देना। अभी तक जो भी जानकारियाँ दी गई हैं वो हमने आपको सही समय पर दी हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी भी इसमें काफ़ी कुछ बचा हुआ है। जैसे आज गोवा हाई कोर्ट में भी इससे संबंधित सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट में भी जाने की बातें चल रही है। तो ये सारी बातें मैं डिस्कस करूँगा आपसे अगली वीडियो में, जो कि आज ही बनेगी, क्योंकि गोवा हाई कोर्ट का जो केस है वो आज ही डिस्कस होने वाला है। लेकिन जो कल का जो ऑर्डर तो अभी आया नहीं है, लेकिन न्यूज़पेपर की कटिंग में ये बातें मैंने हालांकि आपको बता दी थी, लेकिन फिर भी इसको बढ़ा के मैं आपको बता रहा हूँ कि जो उम्र सीमा पर केवीएस का फैसला कोर्ट ने सही माना है। यानी कि जो 6+ और 8 साल तक के बच्चों की जो उम्र सीमा थी, जो कि केवीएस ने उसको माना था, उसको कोर्ट ने भी सही मान लिया है। तो यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय में जो पहली क्लास के जो दाखिले हैं, अब उसके अनुसार अब उसकी जो एज है वो बदलाव में नहीं आएगी, और रेखापल्ली मैम ने उसको सही माना है, और उम्र अब उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और अब इसकी लास्ट डेट जो 13 है, उसमें भी अभी कोई भी बदलाव अब नहीं होगा। तो रेखापल्ली मैम ने सारे के सारे पक्षों को सुना और खारिज कर दिया सभी याचिकाओं को। जी हाँ, याचिकाएं सारी की सारी खारिज कर दी गई हैं। अब इसमें क्योंकि यहाँ पर केवल आर्यन का नहीं था, इसमें 5-6 और याचिकाएं साथ थी, तो वो सारी की सारी ख़त्म कर दी हैं। तो केंद्र सरकार के अतिरिक्त जो सॉलिसिटर थे चेतन शर्मा जी ने कहा कि ये जो याचिका है वो कोई भी सही तरीके से नहीं है, और इसके जो भी बच्चे पात्र हैं वही फॉर्म भर पाएंगे। अब उम्र सीमा की बात जो भी कहा गया है कि ये एक अचानक फैसला लिया है, तो उन्होंने मना किया कि नहीं, ये अचानक नहीं लिया गया, और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके मद्देनज़र उसके लिए ही इसको रखा गया है। तो यहाँ पर किसी तरह का हस्तक्षेप सरकार और न्यायालय को नहीं करना चाहिए, ताकि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अनुसार ही इसमें एडमिशन किया जा सके। अब अगर ये हस्तक्षेप किया जाएगा तो बच्चों के बीच में भी काफ़ी दिक्कतें होंगी। तो ये सारी बातें उन्होंने बताया, और इसके अलावा उन्होंने बताया कि 21 राज्यों ने पहले ही 6 साल के ऊपर के बच्चों को फर्स्ट क्लास के एडमिशन के लिए पहले ही प्रावधान को लागू कर दिया गया है। तो जब ये सारे आर्गूमेंट्स हुए, तो यहाँ पर श्री अशोक अग्रवाल जी, जो कि पूरे तन मन धन से इस केस पे लगे हुए थे, उनकी बातों को अनसुना कर दिया गया। हालांकि शुरुआत में उनके ऊपर उनकी जो बातें थी वो काफ़ी प्रभावी चल रही थी, और उनके द्वारा दिए गए काउंटर एफिडेविट काफ़ी वजनी थे, और कई बार तो पॉजिटिव रिजल्ट आते आते रह गया था। लेकिन अचानक सारा का सारा खेल यहाँ पर बदल गया, और ये जो आया है एक जजमेंट, एक अभी फाइनल ऑर्डर नहीं आया। फाइनल ऑर्डर आते ही मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा कि क्या फाइनल ऑर्डर में दिया गया है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि अगर हम देखें तो केवीएस का फैसला अब कोर्ट ने सही माना है, तो इसका प्रभाव क्या होगा? इसका प्रभाव होगा कि अब जो बच्चे 6 से 8 साल तक के बच्चे हैं वही फार्म भर पाएंगे। 5+ के बच्चे इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, चाहे वो 1 दिन से रहे हों, चाहे वो 1 साल से रहे हों, या 9 महीने से, 8 महीने से, कितने भी दिन से रहे हों, वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तीसरी बात है कि जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो एक्सटेंड नहीं होगी, क्योंकि वो जो डेट है वो 13 तारीख ही है, और उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और चौथी बात है कि जो लाखों बच्चे हैं, अब वो 1 साल उनका ख़राब होगा, क्योंकि वो बच्चे अब ना तो प्राइवेट स्कूल के फॉर्म बचे हुए हैं कहीं पे भी, वो प्राइवेट स्कूल में भी नहीं जा पाएंगे, और दूसरा केवीएस में उनका एडमिशन भी नहीं हो पाएगा।
तो ये सारी की सारी जो भी जानकारी है वो आप तक पहुंचाने के लिए मैं लगातार इसमें समयबद्ध रहा हूं और समय अनुसार मैंने आपको सारी जानकारी दी है। इसलिए आप अगर चैनल पर बने रहेंगे तो आपका बहुत बहुत हमारा अभिनंदन रहेगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारी जानकारियां हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी अभी केस दायर करने की बातें अब चल रही हैं, क्योंकि अशोक अग्रवाल जी भी पेरेंट्स के पक्ष में हमेशा रहते हैं और उन्होंने बहुत सारे केसेस को जीता है, चाहे वो दिल्ली में फीस राइज का हो, फीस हाइक का हो या दूसरे मुद्दे हों, वो हमेशा पेरेंट्स के हक में रहे। तो इसका जैसे ऑफिशियल ऑर्डर आता है, उस ऑफिशियल ऑर्डर के बाद में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं फिर से दूंगा। तो ये जो आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कि उम्र पर जो ये केवीएस का फैसला क्या सही है या क्या गलत। हम यहाँ पर हाई कोर्ट की माननीय जो जज साहिबा है उनके उस पर हम कोई भी पक्ष विपक्ष में नहीं रहेंगे, लेकिन एक मानवता के आधार पर हम ये बात देख सकते हैं। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि ये जो फैसला आया है वो कितना दूरगामी प्रभाव बच्चों के ऊपर डालेगा और बच्चे कितने इफ़ेक्ट इन पे बच्चों के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा और आने वाले जो एडमिशन्स होंगे उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपके जो कमेंट्स है उसके इंतजार में हम, हालांकि काफ़ी भारी मन हो गया था कल और शाम को भी, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स के मैसेजेस लगातार आ रहे थे कि इस पे आप अपनी जो प्रतिक्रिया है वो पूरी की पूरी क्लियर करें। तो ये मैंने आपको पूरी डिटेल इसमें बताई है और आप निराश ना हो, क्योंकि आज गोवा हाई कोर्ट में भी इसके संबंधित केस की हियरिंग है और उसके ऊपर भी मैं अभी जल्द ही 1 घंटे में विदिन 1 आवर मैं आपको पूरी सिचुएशंस आपको क्लियर करूंगा कि कितने बजे उसकी हियरिंग है और क्या उसमें पॉसिबिलिटी है इस तरह की चीज़ों के लिए। तो आप चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी जो भी इस केस से संबंधित है या एजुकेशन से संबंधित है वो आपको सबसे पहले और तुरंत मिल जाए। आपका चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।